हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने से पहले हम 3 केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि उस सिस्टम में फेस कितने हैं। तो पहला केस है ऑल केसेस आर मिसिबल। हम ये केस मान के चलेंगे फॉर द केस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कि जितने भी केसेस हैं वो सब एक दूसरे में मिसिबल हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा सिस्टम है, इसमें हमारा H2, N2, O2 तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, बट जो ये सिस्टम है वो सिस्टम का जो फेज होगा वो हमारा 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमारी गैसेस मिसिबल हैं, तो फेज विल बी 1। ऑल सॉलिड्स आर इमिसिबल। अब हमारा ये एक सिस्टम है जिसमें सॉलिड A, सॉलिड B और सॉलिड C प्रेजेंट है, तो इसमें हमारा जो नंबर ऑफ फेजेस होंगे वो फेज इक्वल्स टू 3 होंगे, क्योंकि ये सॉलिड्स जो है वो इमिसिबल हैं और तीनों ही अलग अलग सॉलिड्स हैं। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन देखते हैं, CaCO3 gives CO2 प्लस CaO। इसमें हमारा ये CaCO3 सॉलिड है, CO2 गैस है और CaO सॉलिड है, पर ये जो CaO और CaCO3 है ये दोनों ही डिफरेंट सॉलिड्स हैं, तो इसमें हमारा जो फेज होगा दैट विल बी 3। तो सॉलिड फेज और ये गैस फेज, तो हमारा फेज आया 3। लिक्विड के केस में 2 केसेस बनते हैं, या तो लिक्विड इमिसिबल होगा या फिर मिसिबल होगा। सिंगल केस है तो अलग चीज है, पर अगर हमारा 2 लिक्विड प्रेजेंट है जो डिफरेंट डेंसिटी के और इमिसिबल है, तो उस केस में हमारा लेट्स से यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें रो 1, रो 2 और रो 3 तीन डिफरेंट डेंसिटीज के इमिसिबल लिक्विड्स हैं। जैसे ऑयल और वाटर है तो एक दूसरे में नहीं मिलते हैं, बट बेंजीन और वाटर है तो एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो बेंजीन और वाटर क्या हुआ? हमारा मिसिबल हुआ। तो जब बेंजीन और वाटर मिसिबल हुआ तो वहां पे हमारा फेज क्या होगा? 1 होगा। फेज विल बी 1। मिसिबल है तो इमिसिबल है तो फेज कितने हुए? 3 हुए। टू इफ 2 लिक्विड्स आर इमिसिबल तो हमारा फेज 2 होगा। अब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू कंपोनेंट माइनस फेज प्लस 2 माइनस R माइनस S। ये कंप्लीट फॉर्मूला है, इसको हम याद रखेंगे तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सी कंपोनेंट फेज, ये 2 क्या डिनोट करता है? यहाँ पे 2 है टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमारा अगर इस इक्वेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है तो ये 2 0 हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एक कांस्टेंट है तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी DOF इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 1 माइनस R माइनस S। 1 इसलिए क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर में कोई एक चीज कांस्टेंट है। अगर हमारी टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी DOF इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू C माइनस P माइनस R माइनस S। ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम R और S का टर्म भी समझेंगे। R यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन, और S क्या है हमारा? यहाँ पे स्पेशल कंस्ट्रेंट। अब हमारा देखते हैं कि स्पेशल कंस्ट्रेंट क्या है। जैसे हमको इक्वेशन में कुछ नहीं दिया है तो S विल बी 0, पर अगर हमारा S विल बी 1 अगर हमारा वो एजियोट्रोप है, तो एक कंस्ट्रेंट दे दिया ना एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है, तो वहां पर हमारा S 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं R का सिग्निफिकेंस। तो R हमारा इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हमको कोई इक्वेशन दी गई है A प्लस B गिव्स C, और तो ये हमारा यहाँ पे R 1 होगा। अब लेट्स से अब एक इक्वेशन में A प्लस B गिव्स C और C प्लस D गिव्स E, तो हमारा R क्या होगा? R हमारा यहाँ पर आप कमेंट में बताना, और जब तक मैं ये वीडियो डालूंगी तब तक मेरे को इसमें आंसर भी देना पड़ेगा। तो R यहाँ पर हमारा 1 होगा। क्यों? आप सोच रहे होंगे कि 2 रिएक्शन है तो R हमारा 2 होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये हमारा डिपेंडेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन इस रिएक्शन पे डिपेंड कर रही है। यहाँ से जो C का प्रोडक्ट हुआ वो एक रॉ है हमारा इसके लिए, दूसरी इक्वेशन के लिए, तो ये डिपेंडेंट इक्वेशन है। अब लेट्स से A प्लस B गिव्स C, D प्लस E गिव्स F, तो यहाँ पर R हमारा 2 होगा। क्यों? ये दोनों ही इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, तो R हमारा 2 होगा। आई होप आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इतने डिटेल्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब करके जाना।